तो आयरन मैन की विदाई तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने करवा दी, लेकिन अब एमसीयू का फ्यूचर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही संभालना पड़ेगा। और सिर्फ एमसीयू का फ्यूचर ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज को सभी सुपर हीरोज को साथ लेकर चलना होगा। और इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली सोलो मूवी, जो कि असल में सोलो नहीं है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शायद अगले 2-3 फेजेस की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो अब टाइम स्टोन भी नहीं रहा, तो आखिर वो करेंगे क्या? इसीलिए आज हम इस मूवी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कोई भी स्पॉइलर नहीं है, सब कुछ वही है जो कंफर्म हो चुका है या फिर फैन थ्योरीज है। फिर भी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ अगर आपको फैन थ्योरी सुनना पसंद ना हो तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सबसे इंपॉर्टेंट मूवी इसलिए कहा क्योंकि वांडाविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, लोकी सीरीज भी कनेक्टेड है और स्पाइडरमैन 3 भी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो जब सब वेब सीरीज और मूवीज इस पर डिपेंड करती है तो जरूर कुछ बड़ा इवेंट होने वाला होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 हमें फेज 4 में दिखेगी। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी को स्कॉट डायरेक्सन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया था, लेकिन अब इस मूवी के लिए सैम राइमी को हायर किया गया है। हाँ, वही स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी बनाने वाले लिविंग लेजेंड। अब जब से इनको ये मूवी डायरेक्ट करने का काम सौंपा है तब से तो रूमर्स आने शुरू हुए हैं कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो सैम राइमी वाला स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ मार्वल ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले रूमर्स आ रहे थे कि स्पाइडरमैन 3 में हमें अभी तक के तीनों स्पाइडरमैन दिखेंगे, यानी कि कुछ भी पॉसिबल है। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की कास्ट देखोगे गूगल पर तो हैरान रह जाओगे। तोबे, एंड्रयू, रायन रेनॉल्ड्स, यानी कि स्पाइडरमैन, डेडपूल सबके सब हमें इस मूवी में शायद दिख सकते हैं। गूगल गलत भी हो सकता है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि गूगल की कास्ट लिस्ट गलत हो। तो इससे हम यह अंदाजा तो लगा सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कुछ ऐसा होगा जिससे मार्वल एक तरीका ढूंढ लेगा या एक तरीका बना लेगा सोनी को मार्वल यूनिवर्स में शामिल करने का और साथ ही में डेडपूल यूनिवर्स को भी शामिल करने का। और हो सकता है सिर्फ यही नहीं, हमें एक्समैन और फैंटास्टिक 4 की एंट्री भी यहीं से देखने को मिल जाए। वैसे ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मार्वल हम फैंस को कभी भी सरप्राइज कर सकता है। राइट्स जो आ गए हैं उनके पास सभी कैरेक्टर्स के। और हाल ही में एक और न्यूज आई है जो कि कंफर्म्ड है, और वो ये है कि स्पाइडरमैन 3 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक्शन में दिखेंगे। ऑफ कोर्स कुछ तो जादू करना होगा उन्हें स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को वापस एक सीक्रेट बनाने में। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो ये मूवी रिलीज होने वाली थी मई 2021 में, लेकिन अब इस पैंडेमिक के चलते हमें वेट करना होगा 25 मार्च 2022 तक। और स्पाइडरमैन 3 इससे कुछ ही महीने पहले रिलीज होगी। तो देखना यह होगा कि स्पाइडरमैन 3 डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से पहले की स्टोरी होगी या बाद की। वैसे तो इस मूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की काफी बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन फाइनली नवंबर में प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा। कास्ट की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कास्ट कितनी धमाकेदार होने वाली है, लेकिन फिर भी रूमर्स को साइड रखते हैं और कंफर्म न्यूज़ की बात करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ लीड रोल में दिखेंगी वांडा। डिज्नी प्लस वांडाविजन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस मूवी से, तो शायद उसके इवेंट्स को ही कंटिन्यू किया जाएगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हो सकता है डॉक्टर वांडा से ही लड़ते हुए नजर आए या फिर वांडा को किसी मुसीबत से बचाने में मदद करते हुए दिखाई दे। वैसे सबसे बढ़िया थ्योरी तो यही है कि वांडा एक थ्रेट बन जाए वर्ल्ड के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज की जिम्मेदारी हो वर्ल्ड को इस प्रॉब्लम से बचाने की। इस थ्योरी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चिवीटेल एजियोफोर जिन्होंने मॉर्डर का रोल प्ले किया था वो भी रिटर्न की तैयारी में है और ये 100% नेगेटिव रोल में दिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 1। तो ये कंफर्म हो चुका है कि रशल मैकएडम्स जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्रेंड, मतलब काफ़ी अच्छी फ्रेंड का रोल प्ले किया था, अब वो ये रोल वापस नहीं करने वाली। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद एक नई दोस्त मिल जाए, एक फीमेल सॉर्सरर। जैसे कि हमने कॉमिक्स में भी देखा है, क्लेया वो कैरेक्टर है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह एक सॉर्सरर है और डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट भी। तो हो सकता है इसका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। और जैसा कि आप जानते ही हो कि अब टाइम स्टोन तो नहीं रहा, तो शायद ये कैरेक्टर कुछ सोल्यूशन लेकर आए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, या उन्हें रास्ता दिखाए कि अब क्वांटम रेम और डार्क डायमेंशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह टाइम पर एक बार फिर से कंट्रोल लेना है, वो भी बिना टाइम स्टोन के। अब प्लॉट की बात करें तो बस थ्योरी ही बना सकते हैं, असली प्लॉट तो किसी को नहीं पता। तो आप जितनी यूनिक, जितनी मैड थ्योरी सोच सकते हो सोच लो, मार्वल आपको उससे भी ज्यादा यूनिक मूवी ला कर देगा। क्योंकि अब हम लोग मार्वल में काफी कुछ देख चुके हैं जो 10 साल पहले हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जैसे इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स, एंड गेम के इवेंट्स। लेकिन अब तो मार्वल से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। प्लॉट के रिगार्डिंग मूवी के पिछले डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्सन ने काफी सारे हिंट्स दिए थे, जैसे कि ये मूवी ट्रेडिशनल एमसीयू मूवी नहीं होने वाली, बल्कि एक हॉरर मूवी है जिसमें हो सकता है सच में कॉन्जरिंग लेवल का हॉरर हो। और हॉरर की बात होती है तो मार्वल का एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा याद आता है और वो है नाइटमेयर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नाइटमेयर इस मूवी में मेन विलन होगा, और अगर वो मेन विलन हुआ तो फिर वांडा का रोल शायद पॉजिटिव हो सकता है।
डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की सिनॉप्सिस में लिखा है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन पर रिसर्च करते हैं, जिसके बाद एक पुराना दोस्त उनका एनिमी बन जाता है और उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को सामना करना पड़ता है एक भयानक एविल का। और ये भयानक एविल मैं चाहता हूँ कि नाइटमेयर हो। नाइटमेयर के बारे में आपको बताऊं तो ये इविल कैरेक्टर रहता है ड्रीम डायमेंशन में, जो कि पार्ट है एक रेम का जिसका नाम है रेम ऑफ मैडनेस। तो इसी से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नाम बना है। इसकी पावर्स की बात करें तो ये दूसरे बींग्स के ड्रीम से पावर लेता है, यानी कि दूसरे बींग्स जब तक सो रहे होंगे तब तक इसकी पावर्स बढ़ती रहेगी। और ड्रीम तो आप जानते ही हो इस वक्त कौन देख रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस समझ जाओ कि नाइटमेयर किस तरह से वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड है। तो ये मूवी मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। और अगर आपको इस मूवी को एकदम अच्छे से समझना है और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको वांडा विजन सीरीज देखनी पड़ेगी, लोकी सीरीज भी देखनी पड़ेगी और स्पाइडरमैन 3 भी। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो खत्म करने से पहले जल्दी से इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इस मूवी के डायरेक्टर सैम राइमी की 2013 में आई ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल के बाद ये पहली मूवी होगी। नंबर 2, अभी तक जितनी भी एमसी मूवीज आई हैं वो एक्शन, कॉमेडी, साइंस फिक्शन और फैंटेसी जैसे जॉनर के अंडर में रिलीज हुई थी, लेकिन ये पहली मूवी होगी जो कि हॉरर जॉनर के अंदर रिलीज करी जाएगी। नंबर 3, इस मूवी का टाइटल लिया गया है 1995 में आई इन द माउथ ऑफ मैडनेस से, जो कि जॉन कारपेंटर ने डायरेक्ट करी थी। और कमाल की बात तो यह है कि ये मूवी भी एक हॉरर मूवी थी। नंबर 4, स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्टर की कुर्सी छोड़ने से पहले एक ट्वीट में नेमोर की पिक्चर को पोस्ट करा था, लेकिन तुरंत डिलीट कर दिया और कहा कि वो उन्होंने किसी और वजह से ट्वीट किया था और नेमोर का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। आप जी भर के इस मूवी को और इसकी थ्योरीज को डिस्कस कर सकते हो, नए फैक्ट्स बता सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो इसे लाइक कर दो, अपने खास दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Diamonds always hit me. Right around the time with your